हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान बोर्ड के वार्षिक एग्जाम 10वीं क्लास के होने वाले हैं उनके लिए, जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से थर्ड सेक्शन है, सी सेक्शन है, ग्रामर का आने वाला है। इसका थर्ड मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में टेंस अप्लाई करना है। तो देखिए भी इसके अंदर कोई ना कोई आपको एडवर्ब मिलेगी जो आपको ये बताएगी कि यहाँ पर कौन से टेंस की कौन सी फॉर्म आने वाली है। तो सीता नोट कम येट, अगर वाक्य में येट आ जाता है तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। तब आप यहाँ पर देखो भी नोट आया हुआ है तो नोट यहाँ पर रहने दोगे आप। करता सीता है, सीता के साथ में क्या आता है, अभी हैज आता है, नोट का नोट लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, कम, केम, कम, कम की कमी होती है, ठीक है। अब मदर कुक फूड बिफोर वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचते उससे पहले माताजी ने खाना पका लिया था। अब एक कार्य पहले हो चुका है, एक कार्य बाद में हुआ है, पहुंचने का कार्य बाद में था, तो बाद वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। वाक्य में बिफोर आया हुआ है, पहले हमने ये वाक्य करवा दिया है। बिफोर आता है तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में हेड थर्ड आएगी और बाद वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो मदर के साथ में क्या आएगा अभी, हेड, और थर्ड फॉर्म कुक की क्या होती है अभी, कुक्ड, हेड कुक्ड। वाइल वाला सेंटेंस आ जाए या व्हेन वाला सेंटेंस आ जाए या एज वाला सेंटेंस आ जाए, तीनों में पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि वाक्य में कार्य जारी था तो वाज वर आईएनजी का प्रयोग करो, वाक्य में कार्य अचानक हो गया तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। वाइल आई वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक, मैं संगीत सुन रहा था, ये कार्य चालू था। माई यंगर सन वाज डांसिंग, मेरा छोटा भाई है वो डांस कर रहा था। दोनों कार्य चालू थे तो यहाँ पर क्या है अभी, वाज वर आईएनजी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखो भी आई के साथ में वो जाएगा, लिसनिंग में आईएनजी जोड़ दो आप, लिसनिंग आ जाएगा। अब 4 नंबर में देखो भी क्या करना है, अभी आई राइट दिस बुक फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब यहाँ पर 4 प्लस में टाइम आया हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट नहीं देखना है आपको, आपको यहाँ पर 4 प्लस में टाइम देखना है। तो यहाँ पर क्या करोगे भी, 4 प्लस में या सिंस प्लस में टाइम आ जाता है तो हैज बीन, हैव बीन आता है और आईएनजी आता है। तो आई के साथ में क्या आएगा अभी, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, राइटिंग, ई हट जाएगा आईएनजी लगाते समय। क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका किससे संबंधित आने वाला है अभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित आने वाला है। इसमें आपको वर्ब अप्लाई करनी है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई नहीं। अब ऑफ के पहले वाला शब्द है नाइदर, नाइदर के हिसाब से क्रिया आएगी यहाँ पर। तो नाइदर के साथ में क्या आता है अभी, है जाता है। लड़कियों में से कोई लड़की नहीं है ब्रॉड टिफिन बॉक्स, जो टिफिन बॉक्स नहीं लाई है, तो है जाएगा यहाँ पर। नाइदर सीता नोर, अब नाइदर नोर आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, या आइदर और आ जाए, आइदर और आ जाए, इन तीनों में से किसी का प्रयोग हो जाए तो क्रिया है वो इस कर्ता के अनुसार आएगी, न कि सीता के अनुसार आएगी। तो यहाँ हर सिस्टर्स ज्यादा है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वर आएगा, क्या आएगा अभी, वर का प्रयोग होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ये आपके जरूर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको क्लोज से 2 वाक्य दिए गए हैं, इनको आगे आगे वर्ड दिए गए उससे जोड़ना है। आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप कर पाओगे इसको। रेखा पार्टिसिपेटेड इन द रेस, रेखा ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। सी हैड ए लेग इंजरी, उसके लेग इंजरी थी, टांग में चोट थी। दो होता है यद्यपि, अब इसको दो का प्रयोग हमेशा इफ का प्रयोग आप वाक्य के आरंभ में करेंगे। यद्यपि उसके टांग में इंजरी थी, उसने दौड़ प्रतियोगिता में क्या लिया अभी, भाग लिया। तो यहां पर क्या लिखोगे अभी, दो, THOUGH। यद्यपि अब ये सेंटेंस पहले लिखोगे, ये कार्य होने के बावजूद में ये कार्य उसने किया है, तो ये सेंटेंस पहले आएगा, सी हैड ए लेग इंजरी, उसके टांग में या पैर में चोट थी, फिर कोमा लगाएंगे, ये सेंटेंस लिख देंगे। रेखा पार्टिसिपेटेड इन द रेस, इन द रेस,
ठीक है। अब इट वॉज ए बोरिंग मूवी वी लेफ्ट बिफोर इट एंडेड, यह बहुत ही इतनी बोरिंग मूवी थी, उबाऊ मूवी थी कि हमने उसका अंत होने से पहले ही हमने उसको छोड़ दिया फिल्म हॉल को, मान लो जैसे भी। तो सच दैट का प्रयोग करना हो तो ये दैट है, ये तो वाक्य के बीच में आएगा, याद रखना हमेशा ही। सच है वो इस क्रिया के बाद में आएगा। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आप क्या लिखेंगे भी, इट वॉज, फिर आप यहाँ पर सच लिखोगे, फिर यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है ये लिखोगे, ए बोरिंग मूवी। ऐसे सेंटेंस और भी आएंगे, हम आपको हल करवाएंगे। मूवी, फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी, दैट लिखोगे। इसके बाद में ये सेम का सेम सेंटेंस पूरा लिख दोगे। यहाँ पर वी है उसको क्या करोगे भी, स्मॉल कर दोगे, बस इतना आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। इसके बाद में आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। आपको ये टेंस है वो पैसिव में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है भी, पैसिव में। तो देखो भी, द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं भी, शोर मचा रहे हैं कक्षा के अंदर। पैसिव वॉइस करना है तो करता कौन है भी, द बॉयज, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी है। ए नॉइज क्या है भी, ऑब्जेक्ट, इन द क्लास एडवर्ब फ्रेज है ये, तो ए नॉइज पहले आएगा, ए नॉइज। अब यहाँ पर वाज वर्ब में से क्या आएगा भी, एक ही नॉइज, यहाँ एक वचन है तो वो जाएगा। ए नॉइज वाज, आईएनजी लगा हो तो अपनी तरफ से पैसिव में क्या लगाते हैं भी, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी, मेक, मेड, मेड। ए नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द बॉयज, बाय द बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास। अब रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, उसने कहा कितनी सुंदर तस्वीर है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस आ जाए, ये चिन्ह लगा हुआ एक्सक्लेमेटरी, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आएगा। क्या आएगा भी, सेड टू के स्थान पर क्या आएगा भी, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखोगे आप सभी में। वह आश्चर्य से चिल्लाया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब क्या लिखोगे, दैट, दोनों वाक्यों को दैट से कनेक्ट करोगे, ये भी याद रखना। किसे जोड़ोगे भी, दैट। अब देखो भी यहाँ पर जो कर्ता दिया हुआ है दिस इज, कर्ता यही काम में लोगे। यहाँ पर इट इज भी आ सकता है, दिस इज भी आ सकता है। दिस है, दिस को बदलेंगे दैट में, तो 2 बार दैट आएगा, चिंता मत करना आप। दैट इज बदलेगा वॉज में, दैट वॉज। अब देखो भी, ए है उसको बदलते हैं वेरी में, याद रखना, ए को बदलेंगे वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, सेम का सेम आ जाएगा, ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, दिस बदल गया दैट में, इज बदल गया वॉज में, ए बदल गया वेरी में, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, पिक्चर का पिक्चर आ जाएगा। अगर आप इंडायरेक्ट स्पीच है वो संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोडेड है, उनको आप देख सकते हो। धन्यवाद।